गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 38 आई है। डेट 30 सितंबर 2020। ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे और जो टीचर आपको साइंस पढ़ाते हैं वहाँ उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो आपको साइंस पढ़ाते हैं उनका नाम लिखेंगे। ठीक है। बल तथा गति के नियम आज का हमारा टॉपिक है, बल तथा गति के नियम। पिछली वर्कशीट्स में हम गति के बारे में पढ़ चुके हैं। चाल, दूरी, विस्थापन, त्वरण, उनको ग्राफ से कैसे शो किया जा सकता है, ये हम सब पिछले वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। आज की हमारी वर्कशीट है बल तथा गति के नियम। बल होता क्या है बच्चों? आप सबको पता है बल किसी भी वस्तु पर बल लगाने से क्या क्या हो सकता है। उसकी जगह चेंज हो सकती है, वो जहाँ पहले थी वहाँ दूसरी जगह पे हो सकती है। अगर वो वस्तु कोई चल रही है तो वो रुक सकती है, हम उसे बल लगाकर उसको रोक सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम बल के बारे में पढ़ते हैं। बल किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। बल की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है बेटा? किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी रबड़ बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना या आटा गूंथना, इन सब कामों में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? बल की। आप बल के कुछ और भी उदाहरण दे सकते हैं। दरवाज़ा खोलने के लिए आपको बल लगाना पड़ता है, दरवाज़ा बंद करने के लिए बल लगाना पड़ता है, जब आप लिखते हैं तब भी आपको बल लगाना पड़ता है, आप खेलते हैं जब भी आपको बल लगाना पड़ता है। तो बल लगाने के हज़ारों उदाहरण हैं, कुछ आप भी सोचकर अपने आप से लिखिएगा। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत ही बल लगाने पर भी हमें उसमें कोई गति नहीं होती। इस चीज़ को ध्यान से देखिए बेटा, कई बार हम बल तो लगा देते हैं लेकिन उसमें कोई गति नहीं होती। जैसे यदि दो व्यक्ति एक भारी मेज़ पिंड को विपरीत तरफ से धक्का दें या रस्साकशी के खेल में दोनों तरफ के खिलाड़ी एक जैसा बल लगाएं तो मेज़ या रस्सी बिल्कुल नहीं हिलती। यहाँ देखिए, यहाँ ये मान लीजिए इस अलमीरा को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आदमी है ये अपनी तरफ धकेल रहा है, ये उसकी तरफ कर रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में धक्का लगा रहे हैं। तो इस स्थिति में ये अलमीरा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है 100N, दोनों तरफ लिखा है 100N। इसका मतलब है 100 न्यूटन बल की इकाई होती है। दोनों ने बराबर का बल लगा दिया, 100 न्यूटन ये लगा रहा है और 100 न्यूटन ये लगा रहा है। तो इस स्थिति में मेज की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जिस जगह पे थी वहीं रहेगी। दूसरा देखिए, यहाँ पर देखिए ये दो टीमें बनी हुई है, रस्साकशी का खेल खेल रहे हैं। ये तीनों भी कितना बल लगा रहे हैं? 300 न्यूटन। ये तीनों भी कितना बल लगा रहे हैं? 300 न्यूटन लगा रहे हैं। अब क्योंकि दोनों तरफ से बराबर बराबर बल लगाया जा रहा है तो इस स्थिति में इसकी कोई भी बल हम यहाँ नहीं लगा पाएंगे। दोनों तरफ बराबर का बल है, कोई नहीं हिलेगा, ना इधर वाली टीम नीचे गिरेगी ना इधर वाली टीम। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जब दोनों व्यक्ति या टीम विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं तो उनके बल आपस में ही ख़त्म होकर कुल बल शून्य हो जाता है। अब ये इसका कारण, जब दोनों व्यक्ति या टीम विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं तो उनके बल आपस में ही ख़त्म होकर कुल बल शून्य हो जाता है। शून्य इसलिए होगा क्योंकि जैसे 300 न्यूटन ये अपनी तरफ लगा रहे, 300 न्यूटन ये अपनी तरफ लगा रहे, तो बल लगा कहाँ? शून्य हो गया। एक तरीके से ये मान लिया, मैथ्स में हम पढ़ते हैं, ये धनात्मक इकाई होगी, ये ऋणात्मक होगी। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 300 न्यूटन जमा माइनस 300 न्यूटन कितना मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। तो ये बल हमारा शून्य हो जाता है। ऐसे बल को क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल मतलब दोनों तरफ से बराबर बल लगाया जा रहा है। मेज या रस्सी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाए या एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो, जैसे तभी हिलेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ इसने जो बल लगाया, इस वाली फिगर में देखिए, अब इसने बल कितना लगा दिया? 100 न्यूटन। इसने कितना बल लगा दिया? 200 न्यूटन। अब क्योंकि इसने 200 न्यूटन बल लगाया, ज़्यादा बल लगाया है, तो इसकी मेज कौन सी दिशा में स्थित होगी? कहाँ सरक जाएगी? ये इस दिशा में जहाँ मैंने एरो लगाया है। ठीक है, ये इसकी तरफ जाएगी। इसी प्रकार नीचे देखिए, जब ये रस्साकशी का खेल खेल रहे हैं
तो इन्होंने बल कितना लगाया है बेटा? 300 न्यूटन। इस टीम ने 300 न्यूटन बल लगाया, इस टीम ने 400 न्यूटन बल लगाया है। अब जिन्होंने बल ज़्यादा लगाया है तो ये जो यहाँ के ये तीनों टीम है, प्लेयर्स हैं एक टीम के, ये किस तरफ चले जाएंगे? ये इस तरफ गिर जाएंगे क्योंकि इनका बल ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं या एक तरफ का बल दूसरे तरफ के बल से ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में बल को क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहा जाता है। और वस्तु ज़्यादा बल की दिशा में हिलने लगती है, ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। आप एक छोटी सी बात याद रखिए, जब दोनों तरफ से बराबर बल लगेगा तो वो कौन सा बल कहलाएगा? संतुलित बल। और उस स्थिति में वस्तु की दिशा नहीं बदलेगी, वो जहाँ है वहीं रहेगी। एक बल हो गया असंतुलित बल। दूसरा, जब दोनों तरफ से बराबर बल ना लगाया जाए, मतलब एक तरफ ज़्यादा बल लग रहा हो दूसरी तरफ कम बल लग रहा हो, तो वस्तु कौन सी तरफ चली जाएगी? जिस स्थिति में बल ज़्यादा लग रहा है वस्तु उस तरफ चली जाएगी। और ऐसे बल को क्या कहते हैं? असंतुलित बल। संतुलित बल में वस्तु अपनी जगह नहीं चेंज करती और असंतुलित बल में अपनी जगह चेंज कर लेती है। कोई भी बल अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में होते हैं। यहाँ देखिए बेटा, ये बल की पॉइंट्स लिखे गए हैं इसके बल के बारे में। कोई भी बल अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में होता है। यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज़्यादा हो तो ही गति होती है। जैसे यहाँ मेज पर देखिए, ये मेज पर कोई वस्तु रखी है तो इस पर दो बल हैं। एक बल तो क्या है? वस्तु का भार जो नीचे वाली दिशा में लग रहा है। दूसरा बल क्या है? अभिक्रिया बल, जो कौन सी दिशा में लग रहा है? ऊपर वाली दिशा में। दोनों आपस में विपरीत दिशा में है। दूसरा देखिए, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण आप 8वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। ये हमेशा बल के विपरीत दिशा में लगता है। जब एक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। घर्षण बेटा ये होता है, जैसे आप मान लीजिए एक तो मिट्टी वाले रास्ते पे चल रहे हैं, एक आप ऐसे फर्श पर चल रहे हैं जहाँ टाइल बिछी हुई है, तो घर्षण किस में ज़्यादा आपको महसूस होगा? जो मिट्टी वाला रास्ता है उसमें आप आसानी से चल सकते हैं और आपको चलने में थोड़ा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। लेकिन जिस पर टाइल बिछी है उस वाले फर्श पर चलने में आप वहाँ पर घर्षण बहुत कम होता है, वो ऑयली ज़्यादा होता है, चिकना ज़्यादा होता है। आप ये 8वीं कक्षा में पढ़ के आ चुके हैं कि घर्षण को कैसे घटाया जा सकता है? चिकनाई लगाकर। तो उधर आपके गिरने की संभावना भी ज़्यादा होती है, वहाँ आपको चलने के लिए कम बल लगाना पड़ता है। लेकिन जब आप मिट्टी के रास्ते से चल रहे हैं आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो घर्षण क्या है? जो गति के विपरीत दिशा में लगाया जाने वाला बल घर्षण कहलाता है। इसीलिए जब घर्षण अधिक होगा उसी केस में क्या होगा? हमारा बल जो है असंतुलित हो जाएगा। और अगर असंतुलित हो जाएगा तो वस्तु हिलेगी, और अगर असंतुलित नहीं होगा तो वस्तु नहीं हिलेगी। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। वस्तु को गति कौन प्रदान करता है? असंतुलित बल। ये वस्तु को गति प्रदान करता है। स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1, बल क्या क्या कार्य करता है? अब आपने ऊपर उदाहरण में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। बल क्या क्या कार्य करता है? किसी वस्तु को गति में लेके आ सकता है, किसी चलती हुई वस्तु को रोक सकता है, ब्रेक लगाना, आटा गूंदना, खेलना कूदना, रस्साकसी का खेल खेल रहे हैं, इन सब में किसकी आवश्यकता पड़ती है? बल। इसके उदाहरण भी आप जो भी आपको उदाहरण आप सोच सकें उसके बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 2, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। किस में कार्य करता है? गति की विपरीत दिशा में। प्रश्न नंबर 3, क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना ज़रूरी है? सोचकर अपने विचार लिखिए। अब किसी वस्तु को अगर हम गति देंगे तो उस पर बल लगाना आप खुद बताइए, ज़रूरी है या नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। जब तक हम वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे वो गति में कैसे आ सकती है? प्रश्न नंबर 4, फर्श पर लुढ़काई गई एक गेंद और कारपेट पर लुढ़काई गई एक गेंद में से कौन सी गेंद पहले रुकेगी और क्यों? आप बताइए। फर्श पर एक गेंद आपने लुढ़काई है, एक कारपेट पर, कारपेट गलीचा यहाँ लिखा भी है, तो आप कौन सी गेंद पहले रुकेगी? अब देखिए, कारपेट थोड़ा सा खुरदुरा होता है फर्श के कंपैरिजन में। जब फर्श पे आप उसको लुढ़काएंगे बॉल को तो वो तो बहुत दूर तक जाएगी, उसे रुकने में ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन कारपेट पर वो थोड़ी देर दूर जाके
रुक जाएगी, थोड़ी देर में थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि कारपेट में घर्षण अधिक है, फर्श पर घर्षण ज़्यादा नहीं है। जैसे मैंने अभी अभी आपको उदाहरण दिया था, आप एक मिट्टी वाले रास्ते पर चलते हैं और एक टाइल वाले फर्श पर चलते हैं, इन दोनों का मैंने आपको उदाहरण दिया था। उसी प्रकार से इसका कारण क्या होगा? क्योंकि कारपेट पर क्या है? घर्षण अधिक है, फर्श पर घर्षण की मात्रा कम है। प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्र में तीर ए बी के निशान बल के संदर्भ में क्या दर्शा रहे हैं? अब देखिए, जो इस पे ए बल लग रहा है वो तो इस दिशा में लग रहा है, बी बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है। ये क्या दिखा रहे हैं कि ए और बी दोनों बल विपरीत दिशा में लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है बच्चों आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। धन्यवाद।